अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जी जनाब, आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ दानेदार कौरमा। और कौरमा जो है हम बहुत आसान तरीके से आपको बताएंगे। ये जो मुश्किल रेसिपीज़ हैं ये हमने आपके लिए बहुत आसान कर दी हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं 1 किलो गोश्त बना रही हूँ कौरमे का। तो मैंने 1 किलो में मैंने लिए है एक पाव से मैंने ऊपर प्याज ली है, यानी कि आधा किलो से दो प्याज कम। उसको मैंने जो है अच्छे से मैंने लाइट ब्राउन कर लिया, यानी कि ना ज़्यादा डार्क करना है ना ही ज़्यादा लाइट रखना है। तो हमने यहाँ पे प्याज को लाइट ब्राउन कर लिया और 2 चमचा हमने लहसुन अदरक के भर के डाल दिया और उसी प्याज में हमने लहसुन अदरक भी भून लिया। अब यहाँ पे हमने 1 केजी गोश्त डाल दिया है। 1 केजी गोश्त डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और अच्छे से 1-2 मिनट हम इसको भूनेंगे ताकि दानेदार बीफ कौरमा हमारा बहुत मज़ेदार और झटपट बन के तैयार हो जाए, ज़्यादा टाइम भी ना लगे और जल्दी कौरमा बन जाए। तो ये जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे अब हमने भून लिया है गोश्त को। भूनने के बाद अब 1 प्याली हमने लिया है दही। दही हमने 1 प्याली लिया है, यानी कि हमने 1 पाव से थोड़ा सा ऊपर दही लिया है। यहाँ पे दही हमने इसको अच्छे से बीच में मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद तो यहाँ पे अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम यहाँ पे डालेंगे स्पाइसेस। अच्छा, स्पाइसेस जो मैंने लिए हैं वो मैंने घर के नहीं लिए। पहले मैंने आपको कौरमा बनाना सिखाया था। मैंने शान मसाला लिया था थोड़ा सा और थोड़ा मैंने घर का मसाला लिया था। तो ये दोनों मसाले ऐड करके वो मैंने पकाना सिखाया कि वैसे भी आप कौरमा बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो मसाले का डब्बा ले लिया मैंने, और वो पूरा 1 किलो गोश्त में 1 किलो का ही डब्बा डाला है पूरा। तो यहाँ पे मैंने डाल दी। यहाँ पे कोई भी मसाले मैं नहीं डालूँगी, ना ही मैं खड़ा गरम मसाला डालूँगी। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी मैंने खड़ा गरम मसाला नहीं डाला। इसमें जो भी आपको छोटी इलायची नज़र आ रही है सब डब्बे के अंदर मौजूद थी। तो यहाँ पे कुछ भी हमें डालने की ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ पे मैं डालूँगी पानी। पानी जो है मैंने यहाँ पे 1 से 2 गिलास लूँगी पानी, क्योंकि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो गोश्त है वो कितना टाइम लेता है और कितना पानी में गल जाता है। तो वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने नमक थोड़ा मुझे कम लगा, तो नमक भी मैंने जो है डब्बे में होता है तो इसलिए मैंने कम डाला है। तो मैंने ½ टीस्पून नमक डाला है और इसको मैंने कवर कर दिया 30 मिनट के लिए। तो 30 मिनट बाद मैंने चेक किया, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी कौरमे की। पूरे घर में कौरमे की खुशबू महक रही थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं भुनाई पे आ गया है हमारा जो है कौरमा। और गोश्त भी हम चेक करेंगे कि गल चुका है कि नहीं। तो बहुत ही मज़ेदार सा ये कौरमा बन के जो है हमारा तैयार हो रहा है। तो यहाँ पे जो है इसको हम आहिस्ता आहिस्ता भूनना शुरू करेंगे और अभी भी थोड़ा पानी बाकी है। तो यहाँ पे हमने प्याज, दही और मसाले सारे हमने साथ में ही ऐड कर दिए थे। तो यहाँ पे हमने अलग अलग नहीं रखा कि हमने यहाँ पे गोश्त जो है हमने बाद में हम प्याज पीस के डालें फिर दही फेंट के डालें, तो वो सिस्टम हमने नहीं रखा। तो ये गोश्त आप देख सकते हैं माशाल्लाह टेंडर हो चुका है गोश्त, इतना काफ़ी है। तो यहाँ पे इसको अब हम रख देंगे। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरह से गोश्त हमारा गल चुका है। तो इसको हम डाल देंगे। और अब गोश्त की जो मेन जो है भुनाई है, तो इसको अच्छे से हमने भूनना है कौरमे को, ताकि ये अच्छे से पक के तैयार हो जाए। तो इसका थोड़ा बहुत पानी वो भी हम ड्राई कर लेंगे। इसको थोड़ा सा कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद फिर देखेंगे तो पानी जो बचा हुआ था वो भी माशाल्लाह सुभान अल्लाह देखें ड्राई हो चुका है। तो सारा जो रोगन था वो सारा निकल के ऊपर आ चुका है। तो कौरमा जो है ऑलमोस्ट हमारा तैयारी पर है। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार कौरमा बन रहा है और झटपट बन जाने वाला ये कौरमा है। अगर कोई मेहमान आपके घर पे आ जाता है तो आप इस तरह सब चीज़ें साथ में डाल के इसके चढ़ा सकते हैं और कौरमे का मज़ा ले सकते हैं। बिल्कुल आपको देग वाला जायका कौरमे का आपको घर में मिलेगा और दानेदार कौरमा आपको मिलेगा। आप कह ही नहीं सकते, ये आपका कोई मेहमान जो खाएगा या आपके घर वाले जो खाएंगे वो कह ही नहीं सकते ये कौरमा देख के कि ये कौरमा आपने किस तरह पकाया है और कैसे पकाया है। तो जैसे पुराने जो दौर है कौरमा बनाने के बाद में प्याज को ब्राउन करो, उसको निकालो सुखाओ और फिर उसको जो है ना दरदरा सा पीसो, तो इस तरह फिर वो दाना आता है। तो ये सब टोटके ये इन चीज़ों से ही बनता है, लेकिन ये सब हो चुके हैं पुराने। तो यहाँ पे नए अंदाज से नए तरीके से हमने आपको कौरमा बनाना सिखाया है। तो अच्छे से हमारी बुनाई हो चुकी है कौरमे में। आप देख सकते हैं दाना भी बहुत अच्छे से बन चुका है। तो जितना मुझे लगे रखना है कौरमे में उतना मैं लगे रख रही हूँ। तो यहाँ पे 2 चमचे मैंने जो है पानी लिया है सालन जिससे हम चलाते हैं, सिर्फ वही चमचा में दो चमचे में पानी ऐड कर रही हूँ ताकि इसमें जो है थोड़ी ग्रेवी नज़र आए। तो अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और आगे अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर कर दें। तो यहाँ पर मैंने जूलियन कट जो है अदरक काट के रखी हुई थी, इसको पानी में भिगो कर ठंडे पानी में, ताकि अदरक हमारी खड़ी खड़ी सी रहे। तो यहाँ पे इसको मैंने डाल दिया अदरक को। कौरमा हमारा ऑलमोस्ट तैयार है, रेडी है।
तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा दाना जो है कौरमे में बना है, बहुत ही मज़ेदार सा। तो यहाँ पे इसको हम कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए, और 5 मिनट बाद फिर चेक करेंगे तो जो पानी हमने डाला था 2 चमचे वो भी पक चुका है, और इतनी जो ग्रेवी हमें चाहिए उतनी ही ग्रेवी इसमें आ गई है। तो इससे ज़्यादा अब हम इसको ना खुशक करेंगे ना ही इसको पतला रखेंगे। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा सा कौरमा बनकर रेडी है आपका। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लग रही है तो आगे शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि दूसरों को भी भला हो सके। तो ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा जो है मसाला मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखें कितना अच्छा दाना बना है मसाले के अंदर। तो बिल्कुल देग वाला जायका, देग वाला लुक इसके अंदर आया है, और खाने में भी जायकेदार और मज़ेदार। तो चलिए जी आपको डिश आउट करके भी दिखा देते हैं कि कौरमा हमने कैसे बनाया है। तो यहाँ पे हमने डिश आउट कर दिया है। तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है कौरमा बनके तैयार हुआ है। इसको आप नान के साथ खाएँ, चपाती के साथ खाएँ, रोटी के साथ खाएँ या बॉयल राइस के साथ खाएँ। तो बहुत ही मज़ेदार सा कौरमा है। तो आगे रेसिपी को शेयर कर दें ताकि दूसरों का भी भला हो सके। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना। तो फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक इन्हें को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।